नर्मदे हर। आज 20 नवंबर 2024 सुबह के 5:20 हुई है और हम यहाँ छगन भाई के घर पे रुके थे और वहाँ से 5:20 पे चल रहे हैं। नर्मदे हर छगन भाई, धन्यवाद। बिजरी गव्हाण गांव से निकलने के बाद अभी हम वडफली के रास्ते पे है और मेन रोड छोड़ के परिक्रमा का रूट बीच बीच में ऐसा भी बताया है और चारों ओर खेत खलिहान है। इसमें बीच बीच में से ऐसे रास्ते का एरो लगाया हुआ होता है कि परिक्रमावासी यहाँ से थोड़ा 2-3 किलोमीटर कम हो जाए उसके लिए। तो क्योंकि घाट का रास्ता है तो नीचे वाले रास्ते से मिल जाता है, उतरने वाला रास्ता है अभी। तो उस हिसाब से ये चौथा ऐसा पगडंडी वाला या ऐसा बड़ा वाला रास्ता आया है। अभी हम वडफली जाएंगे, उसके बाद कुंजी देखते हैं कुंजी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। नर्मदे हर। सुरगस गारदापाड़ा की ये आंगनवाड़ी, इस रास्ते से हम आए। हर रोज़ जिस तरह से सूर्य देवता दिखाई देते हैं वैसे आज नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये हम नीचे उतर गए हैं और ये गांव और टेकरी वगैरह ऊपर रह गया। अभी ये छोटा सा झरना जिसको 2 बार क्रॉस करके इधर उधर होके हम ये रास्ते से चल रहे हैं। नर्मदे हर। ये सब निशानी है वाइट कलर का जो लगाया हुआ है। रास्ते में आया हुआ ये छोटा सा धोध, ये रास्ते से हम आए। ये यहाँ से हम जाएंगे अभी। ये पीपल खूंटा गांव है। सूर्य देवता आ गए हैं। अभी पीपल खूंटा के बाद हम नीचे उतर रहे हैं मगर वडफली जब आएगा तब जाके फिर से ये सब चढ़ने का रास्ता आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। आश्रम तो दूर से जी मोकस में किलोमीटर कितना तो पड़ा। जंगल का अद्भुत रमणीय रास्ता और 8:30 बज चुके मगर ये जंगल की वजह से धूप नहीं है कहीं भी और ठंडक भी बहुत अच्छी है। आज रात जहाँ हम रुके थे बिजरी गव्हाण गांव में, वहाँ रात को 15 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो उनसे थोड़ा कंबल भी मिल गया था
तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। और अभी नीचे उतरने वाला रास्ता है पूरा। तो जितना नीचे उतरेंगे यहाँ से, फिर वडफली के बाद फिर से चढ़ाई आएगी, ऐसा बोल रहे हैं। पीपल खुटा से आगे यहाँ आश्रम है, और ये मोगिया महाराज यहाँ के चलाते हैं। और ये आश्रम में चाय और बालभोग लिया, और अब हम आगे मोकस के लिए जा रहे हैं। वडफली के लिए जा रहे हैं। वडफली के लिए जा रहे हैं। अब गुजरात में पहुंच जाएंगे। वडफली से आगे फिर गुजरात लग जाएगा। नर्मदे हर। अभी चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। हाँ, और यहाँ से लेना, यहाँ से। आज इलेक्शन का दिन है, तो ऐसे ऐसे घरों से सब लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये तो रोड पे है, मगर एक ऊपर झाड़ी में एक घर दिखता था, वहाँ से आए हुए एक टिमलिया भाई हमें मिल गए पीपल खुटा से। वो बोले कि मैं आज इलेक्शन के लिए वहीं से सुबह से, तो वो 8 सवा 8 बजे में तो वो वोटिंग करके वापस जा रहे थे। तो ऐसे ऐसे जागरूक नागरिक जो है, उसी की वजह से ये लोकशाही हमारी चल रही है। ऐसे वो चल के सुबह में, और वह नए कपड़े वपड़े सब लगा के बोल रहा था कि मैं सबसे पहले मेरा वोटिंग किया। तो अभी चारों ये यहाँ से खेत है, ऐसे ढलान पे।
और चारों ओर झाड़ियाँ। और ये 12 बजने में 10 मिनट है तब ये वड़फड़ी गांव आ गया है, मगर गांव छोटा लगता है। ऐसे स्कैटर्ड घर दिखते हैं, कोई घर यहाँ है, कोई यहाँ है, आगे शायद थोड़ा मिले, मगर गांव तो आ ही गया। पक्का मकान उधर दिख रहा है। यहाँ एक आश्रम है, चैतन्य आश्रम, वहाँ जाके रुकेंगे और फिर दोपहर के बाद कुंजी के लिए निकलेंगे। वड़फड़ी के आगे से गुजरात की बॉर्डर शुरू हो जाती है और रास्ता भी थोड़ा चढ़ाई वाला आएगा, ऐसा सबने बोला है। वड़फड़ी तक तो ठीक है, आती थी चढ़ाई, मगर कम आती थी। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये जो पीछे आज थोड़ा फॉग ज़्यादा है, धुम्मस ज़्यादा है, तो पीछे के डूंगर कम दिखाई देते हैं। ये कुछ दिखता ही नहीं, इतना फॉग है। तो ये सब चढ़ के फिर शायद पीछे जाना पड़ेगा। पीछे एकदम फॉग है और ये वड़फली का आश्रम। वड़फली से कंजी, ये कुंजी गांव है, उसकी ओर जाते हुए ये कड़ी चढ़ाई। यहाँ तक चढ़ाई है, बाद में फिर से ढलान आएगा। मतलब एक छोटा वाला पहाड़ है, वो हमने क्रॉस कर लिया।
ये आ गया थोड़ा सा खुला रोड, जगह बीच में खाई, इस साइड फॉग है ज़्यादा, मगर अभी धूप है तो थोड़ा दिखता है, सुबह में नहीं दिख रहा था। ये यहाँ से आए, अब ये ढलान लगता तो है, ये रास्ता यहाँ से निकल रहा है। और ये रास्ता आ गया है। नर्मदे हर। अभी नहीं आया गुजरात, महाराष्ट्र ही। ये जो छोटी नदी जा रही है उसके ऊपर का ये ब्रिज आया। अभी हम यहाँ से आगे से आए और ये ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो आधा पोर्शन यहाँ इस साइड का जो हमारी साइड का है वो महाराष्ट्र में है, और उसके आधे के उस साइड वाला जो पोर्शन है वो गुजरात में है। तो आधी आधी नदी बंट गई, आधी महाराष्ट्र में आधी गुजरात में, ऐसा गूगल मैप में भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ लिखा है माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। गुजरात वालों ने कलर मारा, महाराष्ट्र वालों ने कलर नहीं दिया इधर। ये महाराष्ट्र वाले बोल रहे देखो गुजरात वालों ने कलर लगाया इतने में, महाराष्ट्र वालों ने कलर नहीं लगाया। नर्मदे यार। कणजी गांव में हमने रेस्ट नहीं लिया और वो छोड़ दिया। अब हम माथासर गांव की ओर जा रहे हैं। गुजरात में आ गए तो गुजरात की हवा आ गई। और माथासर गांव में अभी 6 किलोमीटर बाकी है, तो कम से कम 2 घंटे हो जाएंगे। फिर भी थोड़ा स्पीड रखते हैं, जितना हो सके जल्दी से पहुँचे ऐसे। बरोबर। अभी ये रास्ता आया है, ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो वांदरी गांव में जा रहा है, और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है वो निचली माथासर, जरवाणी, गोरा, एकता नगर, केवड़िया वाला रास्ता है। तो हमें ये माथासर आज की रात करना है, तो माथासर वाला, जरवाणी वाला जो रास्ता है वो रास्ता हम लेंगे। यहाँ लिखा है माथासर 5.6 किलोमीटर, तो वो 2 घंटे में काटना है। नर्मदे हर। यहाँ पीछे के रास्ते से हम आए और अब ये जो है वो चढ़ाई ही चढ़ाई है माथासर तक। माथासर के बाद 2 किलोमीटर के आगे आश्रम आएगा। तो हमें आज अभी 5:30 और 2
मिला के 7.5 किलोमीटर तक तो अभी चलना है। और 5 बजने में 10 मिनट की देरी है, तो थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। मगर चढ़ाई है, सूर्य देवता भी पहुंच गए हैं यहाँ तक। नर्मदे हर। अब लास्ट जाके करूँगा मैं वीडियो। माथासर गांव आ गया है मगर यहाँ से आश्रम अभी 3.5 या 4 किलोमीटर तक दूर है। तो गांव ख़त्म हो जाए उसके बाद आगे आश्रम आएगा और वहाँ फिर से थोड़ी चढ़ाई आएगी, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। तो पहुँचते हैं। अभी थोड़ी उतरने की आया है रास्ता। ये माथासर गांव का नित्यानंद आश्रम है।